आप और हम छोटे थे तो हम बचपन में गलतियां करते थे, आजकल के बच्चे वो शादी कर रहे हैं। ये है 12 साल का कुर्ब और ये है 12 साल की अलीजे और इनकी शादी की धूम है पूरे सोशल मीडिया पे। 12 साल की उम्र में शादी कर ली, 15 साल की उम्र में बच्चे कर लेना। सोचो माँ बाप और बच्चे दोनों सेम स्कूल में पढ़ रहे होंगे, पनिशमेंट उधर पापा को मिलेगी, एम्बेरसर और बच्चे को होना पड़ेगा। करवा दी मेरी बेइज्जती, पढ़ने की उम्र में तो शादी करनी थी, 2 वनडे। यहाँ मैं 26 साल का घोड़ा हूँ, मेरे घर में आज भी मेरी नहीं चल रही। और इनको देखो, टूटे हुए तारों पर लटकी फटी हुई चड्डियाँ। इनके घर वालों ने इनकी शादी नाबालिग उम्र में खुशी खुशी करवा दी अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि भैया की जब तक शादी नहीं करोगे भैया पढ़ाई नहीं करेंगे। लोग बचपन में खेल खिलौने मांगते थे, इनने बीवी मांग ली। तो जब आपके बेटे ने आपको कहा कि वो तभी पढ़ेंगे जब वो शादी करेंगे, तो आपका क्या रिएक्शन है? मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा बेटा किसी को पसंद करता है, क्योंकि हमारी भी लव मैरिज हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को। तो इन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया जब आपने इनका रिश्ता करवा दिया? जब मैंने रिश्ता करवा दिया तो इसने एग्जाम दे दिया। तो मतलब जो दूसरे बच्चे घर में देख रहे हैं उनके लिए भी एक सबक है कि अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो वो ये थम्बा मुझे भी बता दो यार, ये कौन से पेड़ से तोड़ के लाते हो ऐसे माँ बाप? क्योंकि इस धरती पे मेरे आसपास तो मैंने ऐसे माँ बाप नहीं देखे। और ऊपर से ये उम्मीदों के झरने पे बहती हुई कागज की कश्ती दूसरे बच्चों को आइडिया दे रहा है, ये तो आपको भी करना चाहिए है भाई। पर सबके माँ बाप एक जैसे नहीं होते। मेरे घर में अगर मैं खाना भी छोड़ दूं ना, तो वो ये नहीं बोलते कि बेटा ऐसा क्या कर दिया कि तुम खाना खा लो। वो बोलते हैं ये बता दे कितने दिन नहीं खाएगा, ताकि हमारा खाना बर्बाद ना हो। और एक समय था जब शादी करने के लिए लड़की वाले दहेज देते थे। और एक ये मस्किटो इतना गया गुजरा निकला है कि लड़की को आईफोन दिला रहा है जब वो शादी के लिए रेडी हुई है इसके साथ। तो आप भी कुछ डिमांड करती हैं इनसे? जी मैंने आईफोन मांगा हुआ है। कितना अच्छा होता अगर बहन थोड़ा सा समय मांग लेती। 13 साल की उम्र में यहाँ मुझे टीवी का रिमोट तक नहीं मिला, और इसको देखो शादी के बदले में आईफोन मिल रहा है। आप आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, क्या है मतलब ये वैसी पसंद की शादी है? कजन से आपस में, तो कजन में तो भाई प्यार हो जाता है। कजन से तो प्यार हो जाता है। अर्थ किया है बच्चा अगर करेगा मस्ती तो मम्मी से डांट खाएगा, बच्चा अगर करेगा मस्ती तो मम्मी से डांट खाएगा। इस टॉपिक पे अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ये कैसे लव स्टोरी शुरू हुई आपकी? ये और मैं एक साथ पबजी खेलते थे। ये कहता था कि मैं तुम्हें मतलब ये मुझे पसंद करता है। तो मैंने कहा क्यों? कहता तुम बहुत प्यारी हो। मैंने कहा अच्छा। काफी सोचने के बाद बात आगे बढ़ी। सबसे पहले अगर पाकिस्तान तक मेरी बात पहुंच जाए तो पाकिस्तान में पबजी बैन करवा दो। ये इन लोगों ने मार धाड़ का गेम बनाया था, लड़ाई करो वहां पर एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाओ। ये प्यार मोहब्बत मचा रहे हैं वहां भी। एक वो लप्पू सा सचिन था जिसको सीमा मिल गई पबजी से, और एक ये पप्पू सा निबड़ा है जिसको निब्बी मिल गई। और चलो इन बेचारों को तो फिर भी प्यार हो गया था, कुछ लोगों को तो जबरदस्ती करवा देते हैं, जैसे 12 साल के निब्बे की करवा दी 10 साल की मुन्नी से। 12 साल बच्चे की 10 साल बच्ची से शादी हुई है, क्या पुलिस का हाल पहुंच पाई? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, बचपन में कुरकुरे की लालच देके शादी करवा दो, बाद में होने वाले नखरों से तो बची जाओगे। वैसे मैं तो ये जानना चाहूंगा उसके मम्मी पापा ने इतनी लेट क्यों कराई शादी? जब पालने में बैठे थे तभी करवा देते और कम टेंशन होती। और बेचारे दूल्हे राजा को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, एकदम से घर वाले इतनी इज्जत क्यों देने लग गए, इतनी इज्जत मिल क्यों रही है। पर उसको ये नहीं समझ आ रहा कि साथ में एक बीवी भी मिल रही है 10 साल की। और सोचने की बात यह है कि ये वीडियो 7 साल पुरानी है। अब ये 7 साल से शादीशुदा है बट स्टिल आज भी नाबालिग है, 17 साल का। क्या बात है भाई, आजकल काफी पैसे खर्चे हो रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हो? अरे भाई पैसे तो आजकल मैं जुप्पी लूडो से जीत रहा हूँ। जुप्पी लूडो? अरे ये क्या है? अरे देख मैं तुझे जुप्पी लूडो के बारे में बताता हूँ। जुप्पी लूडो पे आप 10 मिनट के अंदर छोटे छोटे गेम खेल के ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। वो कैसे भाई? अरे जुप्पी लूडो एक गेमिंग ऐप है जहाँ पर आप कैजुअल से गेम जैसे की सांप सीढ़ी लूडो ये सब खेल के बढ़िया पैसे जीत सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया ऐप है। हाँ भाई, और ऊपर से जुप्पी की एक बात और बहुत बढ़िया लगती है कि बाकी के जो गेमिंग ऐप वगैरह होते हैं ना, ये TDS GST ना जाने क्या क्या काटते रहते हैं, पर जुप्पी पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ TDS कटता है और वो भी आपको वापस मिल जाता है कैशबैक में, वो भी पूरा का पूरा 100% गारंटी के साथ। वो तो सब मैं समझ गया, पर इस गेम को खेलते कैसे हैं? तो चलना मैं बता देता हूँ खेल के। ये देखो, ये गेम आपने चालू किया, इसमें सिर्फ 1 रुपए लगा के गेम खेलना आप शुरू कर सकते हैं। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया गेम है, पर इसमें पैसे कैसे विड्रॉल होते हैं? अरे भाई तू टेंशन क्यों लेता है छोटी छोटी बातों पर? इसमें पैसे विड्रॉल करना भी बहुत आसान है। नॉर्मल UPI के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो, और साथ में डाउनलोड करना जुप्पी को वो और ज्यादा आसान है। सीधे जाओ zuppy.com की वेबसाइट पे और वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। तो काफी बढ़िया गेम है। अरे हाँ भाई, बहुत बढ़िया गेम है, और साथ में यहाँ पर 10 करोड़ रियल प्लेयर्स खेलते हैं। और अगर आप इस गेम को अपने दोस्त को रेफर करते हो तो उसका आपको एक बहुत तगड़ा बोनस भी मिलेगा। ठीक है भाई, मैं अभी डाउनलोड कर लेता
हूँ। हाँ बढ़िया है, कर ले। और आप लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए जुप्पी लूडो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो जल्दी से जाओ जाके डाउनलोड करो। ओके। और ऐसी बात नहीं है बद दिमाग के नजर बट्टू जो नाबालिगों की शादी करवाते हैं हमेशा बच जाते हैं, मजे करते नहीं, ये कभी कभी धरा भी जाते हैं। जैसे कि ये 8 साल के बेबलेट की शादी इस 12 साल की पिकाचू से हो गई, पर वहीं पे पुलिस आ गई और जब पुलिस ने उनसे पूछा कि क्यों करवा रहे हो ऐसी शादियां, तो रीजन इतना बढ़िया दिया कि मेरा तो दिमाग ही पागल हो गया। इससे अच्छा आऊ करके गूंगा होने की एक्टिंग कर लेते अंकल। घर वाली जो है ना वो बीमार रहती है, तो चलो रोटी पकाने वाला कोई नहीं है, कुछ आसरा करे, मैंने इसी वजह से इनके लिए शादी की है। वाह, रोटी बनाने के लिए शादी कर दी। इतनी क्या भूख थी अंकल रोटी की, दाल चावल बना लेते, बहुत इजीली बन जाता है, उसके लिए किसी की बेटी भी शादी करके नहीं लानी पड़ती। और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि शादी करने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें रोटी ही बनवानी चाहिए थी तो कहीं किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेते, उससे रोटी बनवा लेते। और वैसे भी लड़कियां काम के लिए थोड़ना होती है कि भैया काम नहीं हो रहा घर में तो चलो शादी कर देते, काम करने के लिए एक लड़की आ जाएगी। बाकी बेचारे बच्चे तो इतने भोले थे कि उनके पापा ने बोला कि चलो गेम खेलने जा रहे हैं, खेलेंगे। मेरे पापा ने कहा था शादी कर लो, तो सारे ने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली। सब लोगों ने यही कहा है कि लड़का हल्की उम्र का है। जब मेरे माँ बाप राजी हैं तो मैं वहाँ पे ठीक रहती हूँ। जहाँ आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के कहने पे लौकी गिलकी की सब्जी तक नहीं खाते, वहाँ पे इसको देखो आदर्शवादी पुत्र, पापा ने बोला शादी कर ले, मैंने कर ली। और मुझे तो लगता है बेचारे इंट्रोवर्ट हैं, बोल नहीं पाए सही समय पे ना, नको बिल्कुल नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये अटपटी शादियां बस 1-2 जगह होती हैं? ये इतनी जगह हुई है मैं बता नहीं सकता, और मैं भी थोक में ढूंढ के लाया हूँ, जैसे कि इनको देख लो। आओ एक काम करें, निकाह को आम करें, इस चीज को सच साबित कर दिखाया और ये पायदार चीज को आगे लेकर चला सऊदी का शेख, नाम है इलियास सैफुल्लाह, जो कि हमारे साथ मौजूद है। एज ज्यादा नहीं है, सिर्फ 16 साल की एज है इनकी, और उनकी जो मिसेज है उनकी भी एज ही 16 साल है। अर्थ किया है गर्मी इतनी भयंकर है कि पसीने से गीले हो जाते हैं कच्चे, गर्मी इतनी भयंकर है कि पसीने से गीले हो जाते हैं कच्चे, मस्ती करने की उम्र में शादी कर रहे हैं 16 साल के बच्चे। अभी हम सऊदी में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, ऐसे भी 5वीं तक पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ईद के बाद हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बेचारे आजकल के बच्चे अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जा पाते एग्जाम के चक्कर में, कि एग्जाम दे देते हैं, शादी का क्या है। और इनको देखो शादी के चक्कर में भाई ने क्लास ही पोस्टपोन कर दी, पढ़ाई ही पोस्टपोन कर दी, अभी नहीं कर रहे बाद में करेंगे। और ऊपर से जब भाई से रिश्तेदारों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मतलब इतनी सी उम्र में क्या जल्दी है शादी करने की, तो इतना लॉजिकल आंसर दिया भाई ने, इतना समझदारी वाला कि चौंक जाओगे आप सुन के। इतने छोटे उम्र में क्यों शादी करेंगे आप? अभी तक आप पैर के ऊपर खड़े नहीं हुए, आप कैसे शादी खर्चे कैसे उठाएंगे? मैं कह रहा मैं सारा ही जो बात इसको गन में डाल दे, अभी मैं शादी करने जरा बस चुप हो जाए। ये तो अस मूवमेंट हो गया भाई, मैं भी सिर्फ ऐसी बातें करता हूँ। मेरे घर वाले जब बोलते ना कुछ काम कर ले, पढ़ाई कर ले, ये क्या कर रहा है, तो ये गंदगी बातें मुझसे ना करें, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी एक ही मंजिल है, मुझे जाने दो। हमारे यहाँ जो मुन्ना है इसके पास एक बहुत ज्यादा ठोस रीजन था 16 साल की बच्ची से शादी करने का। अच्छा ये मुझे बताएं कि इनकी सबसे अच्छी आदत आपको कौन सी लगती है? टाइम के ऊपर खाना बनाती है। सिर्फ खाना आपको चाहिए सेहत के मुताबिक? टाइम के ऊपर खाना बनाती है, मेरे को लगता है घड़ी के ऊपर बैठ के उसको गोल घूमने वाली चेयर बना के ऐसे गोल बेल देती है रोटी। है खाना कितना इंपॉर्टेंट है यार तुम लोगों के लिए? नहीं मतलब खाना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सही बात है, पर इतना भी नहीं। शादियां कर रहे हैं खाने के लिए, उसको रोटी चाहिए थी, रोटी नहीं मिल रही थी, शादी करवा दी बच्चे की। जिसको खाना टाइम पे मिल गया इसने शादी कर ली। मतलब कुछ और गोल है जिंदगी में या बस रोटी या आखिरी सहारा है जीने का? और ऊपर से एक तो बेचारी को ऐसा मास्क पहना के खड़ा रखा कि पता भी ना चल पाए कि खुश है या दुखी। और असली खुश तो ये कपल है जहाँ पर कोई मायनर नहीं है, पर कुछ ना कुछ अजीब तो है, क्योंकि रोज के साथ अजीब ऑब्सेशन, इनका अजीब सा खेल चलता रहता है। यार फैसलाबाद में 18 साल नौजवान शहजाद ने अपनी 35 साल कजन से पसंद की शादी कर ली है। 18 साल का लड़का और 35 साल की लड़की है, मतलब एज गैप ठीक है चलता है। ये कौन सा गैप है? ये पति पत्नी के बीच का गैप नहीं है, ये माँ बेटे के बीच का गैप है। फ्यूचर में इनके बच्चा होगा तो वो कहेगा ये तो ठीक है पापा है, ये आंटी का समझ नहीं आ रहा, इनको मम्मी बोलूं या दादी। कोमल कहती है कि पहले मुझे लगता था कि ये मुझसे काफी छोटा है, लेकिन जब शहजाद ने मुझे प्रपोज किया तो मैं भी उससे मोहब्बत करने लग गई। दोस्तों ने भी कहा कि शहजाद की उम्र छोटी है, लेकिन फिर मैंने सोचा जब प्यार किया तो डरना क्या। जोड़े ने एक दूसरे का प्यार भरा नाम भी रखा हुआ है। कोमल शहजाद को प्यार से मिट्ठू कहती है, जबकि शहजाद कोमल को पिंकी कहकर पुकारता है। हाँ शादी हो गई है तो पिंका, पिंकू, गधा, घोड़ा, सुअर कुछ भी बोलो, हमें क्या। पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, प्रपोज करने से पहले एज कम लगती थी, प्रपोज करने के बाद एज बढ़ गई क्या? सोचो उस 18 साल के लड़के से उसके मम्मी पापा बोल के गए जाओ दीदी के साथ पढ़ लो, हम आते हैं। दीदी ने इधर प्यार का खेल पढ़ा दिया, मम्मी पापा आके देख रहे हैं दोनों रोज से खेल रहे हैं आपस में, क्या बोलूं अपनी अपनी जिंदगियों से। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जहाँ पे एक तरफ 8 साल के 10 साल के बच्चों की शादी हो रही है, वहाँ पे 35 साल की बूढ़ी बिना शादी के रह कैसे गई अभी तक? और एक तरफ एक ये 35 साल का बूढ़ा है जिसने शादी छोटे से नहीं करी, इसने 70 साल की अम्मा से करी शादी। फेसबुक की दोस्ती पहले मोहब्बत और फिर शादी में बदल गई। ये है गुजरात की नईम शहजाद, जिनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कनाडा की 17 साल खातून पाकिस्तान पहुंच गई। एक तो मुझे उर्दू के वर्ड समझ नहीं आते, खातून का क्या मतलब होता है दोस्तों? औरत होता है, आंटी होता है, अम्मा होता है, बुड्ढी होता है, मुझे कमेंट में बता देना प्लीज। बाकी ये अम्मा को जिस उम्र में कैंडी क्रश खेलना चाहिए था, ये अपने क्रश को पटाने क्यों निकल गई? ये सब फेसबुक के चक्कर में हो रहा है दोस्तों, फेसबुक भी बैन करवाओ पाकिस्तान से। उम्रों का इतना फर्क, शादी करते हुए कभी ज़हन में ना ये बात आई कि यार इतनी बड़ी उम्र की शादी है, मैं अभी यंग हूँ, कभी ये सोचा नहीं। मेरे वास्ते दुनिया तो सबसे ज्यादा जो कोई इम्पोर्टेंट है ना, वो है बेगम है मेरी माँ, मेरी बेगम, मेरा बड़ा भाई।
इनके अलावा मेरे पास इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं थी, अपनी बेगम वास्ते मैं कुछ भी कर सकना। बेचारा इतना अच्छा इंसान है, फिर भी पूरी दुनिया उसको क्या पता क्या क्या बोल रही है। उसने तो सिर्फ अपनी मम्मी के बारे में सोचा। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मम्मी को बहू मिले, वो ये चाहता था उसकी मम्मी को सहेली मिले, हम उम्र एक उम्र की हो उसकी मम्मी भी और बीवी भी। फिर आएगा ना मजा, साथ में इसका विदेश का वीजा भी। और बेचारी अम्मा को तो क्या पता क्यों ग्रीन गॉब्लिन बना के बिठा दिया, कुछ बोल भी नहीं रही वो। और पाकिस्तान में अकेला नहीं है जिसने फेसबुक के थ्रू बुड्ढी आंटी ढूंढी है, एक और है। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, इनको देखो फेसबुक से इनने गोल्ड डिगिंग करी है। 23 साल मोहम्मद अब्दुल्ला ने 3 साल की सख्त मेहनत करके फेसबुक पे पहला मरतबा राब्ता किया और 7 समुंदर पार से, चेक रिपब्लिक से, यूरोप से इनको रीना को अपनी मोहब्बत में मुतला किया। और ये इनकी उम्र है 65 ईयर्स ओल्ड है। 65 मतलब 65, जिस उम्र में हमारे आसपास की आंटियां घुटने का डॉक्टर ढूंढ रही होती हैं, वहाँ पर ये फॉरेन की बुड्ढी आंटियां नौजवान मर्द ढूंढ रही होती है शादी करने के लिए, और वो इनको मिल भी जाता है। तो लड़कियों, ये जो वीडियो है ये अपने घर वालों को जरूर दिखाना, जो बोलते हैं ना कि जल्दी शादी कर लो बाद में लड़का मिले ना मिले। ये देखो 65-70 साल की उम्र में आंटियों को लड़के मिल जा रहे हैं, लड़कों की कोई कमी नहीं है भाई। ये तो वहाँ पर टीचर है और आपने यहाँ पर आप 9th क्लास में थे। पहली बात तो ये 23 साल का बुड्ढा 9th क्लास में कैसे है भाई? तू फेसबुक ही चलाता रह गया क्या? पढ़ाई कर लेता, कितनी बार फेल हुआ है। और अगर इतना ही बड़ा फेलियर था तो ये अंग्रेज आंटी को पटा कैसे लिया इसने आंटी को नहीं पता है, आंटी ने इसको पटाया है। और आंटी ने जब सबसे पहले पंजाबी बोलना सीखा तो ये सीखा, पानी दबो, चुमी दबो। और ये जो लोग फेसबुक से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बुड्ढी आंटियों से, छोटी बच्चियों से शादी कर लेते हैं, इनको तो क्या ही बोलो। पर एक ऐसा कपल है जहाँ पर अपनी कोचिंग के टीचर से शादी कर ली, वो भी डबल एज वाले। तो क्या लगता है कि एक टीचर को छात्र से प्यार हो सकता है क्या? हो जाता है। आपको भी लगता है कि सही है? हाँ। अब उसको सही लगता होगा तभी तो किया है बेचारे ने। आप सोचो, बुड्ढे दादा के मुंह में दांत नहीं है, बोलते बन नहीं रहा है, पर अपनी कोचिंग में आती हुई बच्ची को प्यार की कविताएं सुना के फंसा लिया है। और एक तो ये रिपोर्टर क्या पता किस बात से खुन्नस खाया हुआ है, ऐसे सामने खड़े होकर बेइज्जती कर रहा है जैसे अगर अंकल शादी नहीं करते मास्टर जी तो ये कर लेता उस लड़की से। ये इसके हिस्से की लड़की ले गए मास्टर जी, मुझे लगता है। किस प्रकार से ये जो कहीं ना कहीं इनका उम्र है जो कि 60 साल से भी ऊपर बताया जा रहा है, और ये जो महिला है इनका उम्र जो है कि 30 साल के आसपास बताया जा रहा है। अब ये कौन सा प्यार है, किस तरीके का प्यार है, हमारे समझ से तो बाहर है। आप दोनों के अगर जोड़ी व्यूअर देखेंगे तो आपको ये सुंदर बताएंगे। आपके सामने आपके पति का जो सुंदरता है काफी फीकी है, फिर भी आपने इनसे प्यार कर लिया। ये किसी को भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है इससे। ये रिपोर्टर को लड़की नहीं मिल रही है, इसीलिए अंकल से जल रहा है। इस उम्र में भी ये कुंवारा घूम रहा है और अंकल की शादी हो गई है, जलता है अंकल से। और दोस्तों, पहले फेसबुक पे जोड़ी बनी, फिर ये वाली कोचिंग में बनी, एक जोड़ी ऐसी है जो मेडिकल स्टोर पे बन गई। जोया, आपकी एज कितनी है? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। सर, आपकी एज कितनी है? मेरी 52। जोया, मुझे ये बताएं, आपकी एज इतनी कम है और आपको एक 52 साल के शख्स से मोहब्बत कैसे हुई? इनका ना मेडिकल स्टोर है, मैं वहाँ पे काफी देर से इनसे मेडिसिन वगैरह लेती थी हमारे। सोचो, माँ बाप सोच रहे हैं कि बेटी का सरदर्द आजकल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, रोज एक गोली लेने पहुंच जाती है, ऊपर से पैकेट भी लेके नहीं आती, रोज एक ही गोली लाती है। तभी बेटी आती है अपने साथ एक 52 साल का बड़ा सा गोला लेके कि अब गोली लेने के पैसे मेरे पास नहीं है, इससे शादी करा दो, फ्री में गोलियां खाएंगे। तो आपको सर कैसे अच्छी लगी है? ये जी बस दिल आ गया ये मेरे। सही बताओ अंकल, तुम्हारा दिल तो सब पर आ गया था, पर किसी ने भाव ही नहीं दिया अंकल को, सब सिर्फ गोली लेके चले जाते थे। एक यही थी जो गोली के साथ अंकल का दिल भी ले गई। मैंने इनको आई लव यू बोला था। तो आपने जवाब में क्या कहा? छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, अंकल ने बोला गोल्ड डिगर हो क्या। और दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आप लोग निर्दयी हो क्या? मतलब इतना बोलता हूँ मैं, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल बेचारा बहुत ज्यादा खतरे में, ठीक है? तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फेवरेट पार्ट कमेंट करें और बताएं कमेंट में कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद। मम्मी, सबके घर में शादी हो रही है क्या? मतलब बर्तन धोने का काम ढूंढ लूं वहां पे?